अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कराची गए होंगे तो आपने लाजमन बंस रोड के कबाब फ्राइज़ ज़रूर ट्राई किए होंगे, जो बहुत ही मशहूर होने के साथ साथ लजीज़ भी बहुत होते हैं। आज मैं आपको वही जायका घर में बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको चाहिए कुछ ड्राई मसाले, बादियान के 2 फूल, 4-5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और 7 से 8 अदद बड़ी साबुत लाल मिर्च। 2 चम्मच आपने भुने हुए चने लेने हैं, जिनके छिलके आपने उतार लेने हैं और बहुत ही आराम से आपने स्लो आंच पर इसको फ्राई करना है, ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। बस ऐसे ही आपने इसको अच्छे से भून लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे मसालों की, तब आपने इसको अलग से ग्राइंड कर लेना है तमाम मसालों को। अब आपने लेना है हाफ़ kg कीमा, 1 पाव के करीब दही, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और जो हमने तमाम मसाले ड्राई रोस्ट किए थे, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों की अच्छे से आपने बाइंडिंग कर लेनी है, मिक्स कर लेना है। कीमे में जितने स्पाइसेस हैं ये अच्छे से मिक्स होंगे और ये मैरिनेट जब होंगे, इससे कीमे का जायका बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने कोयले को अच्छे से दहका लेना है। दहकाने के बाद आपने सेंटर में इस तरह इसको रखकर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालना है, ताकि इसका धुआं अच्छे से निकले और जो इसकी स्मोक है वो इस कीमे में बहुत अच्छे से आ जाए। तकरीबन 3 मिनट तक आपने इसको इस तरह कवर करके रखना है। 3 मिनट के बाद आपने इस कोयले को इसमें से निकाल देना है और 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने देना है, ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। आधा कप घी में आपने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके फ्राई करना है। लाइट गोल्डन सा कलर आने तक आप फ्राई करें इसे। जब ये फ्राई हो जाए, अच्छी सी खुशबू आएगी, जिसको महसूस करते हुए ही आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर आपने इसमें ऐड करना है कीमा। जो हमने मैरिनेशन की थी कीमे की, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्लेम को हाई रखकर इसको अच्छे से भून लेना है। जब आपको लगे कि कीमा अच्छे से भुन गया है और खुशबू आ रही है, तब आपने क्या करना है, इसका ऑयल अलग होने लगे, फिर आपने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को स्लो कर देना है और इसको आधे घंटे के लिए कम से कम आपने कवर करके हल्की आंच यानी कि दम पर रख देना है। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छी मज़े की ये खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इसको गर्मा गर्म नान या गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं और बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आपको वही फ्लेवर मिलेगा घर पर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।